हंत हस्तावलंबा मतलब बड़ी सरल सी भाषा में कुनकुन आचार्य अमृतचंद्राचार्य देव ने व्यवहार और निश्चय की गुत्थी सुलझाई। व्यवहार की क्या उपादेयता है इसके बारे में उन्होंने एक बड़ा सरल सा शब्द प्रयोग किया, अंत हस्तावलंबा। बराबर। हस्तावलंबन कहकर ये बताया कि कमजोर जब जीव पड़ता है तो उसे अवलंबन की जरूरत, दृष्टांत सिद्धांत। प्राथमिक भूमिका में जब जीव होता है तो उसे साधनों की जरूरत पड़ती है। फिर से दृष्टांत, जैसे सहायक सामग्रियों से अगर वो कोई काम करे, किसी के हाथ से उसे उठना पड़े, लकड़ी लेकर चलना पड़े, दवा लेकर जीना पड़े, बराबर, ख्याल में है कि नहीं है, तो अंदर में गौरवान्वित नहीं होता, बल्कि क्या भाव रखता है, हंत, खेद भाव रखता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव जब व्यवहार के साधनों का उपयोग करते हैं तो वो गौरवान्वित नहीं होते, बल्कि उस समय वो अपने अंदर में पड़े हुए मिथ्यात्व और संसार रूपी महारोग का विचार करते हैं कि कैसा रोग है, इतने उपायों के बाद भी नहीं जाए। यहीं से व्यवहार की भूल चालू होगी। जैसे मैंने कल आपको बोला था कि व्यवहार हमारी मेडिकल रिपोर्ट है, मान पत्र नहीं। क्या समझे? है? जैसे अभी IIT का रिजल्ट आया ना, तो सब एक दूसरे को बधाई देने लगे, कांग्रेचुलेशन जिनके हुए हैं। अब ऐसे कोरोना पॉजिटिव आए तो भी ऐसी रिपोर्ट आदि जी को शेयर कर देते, अरे बधाई, हम भी तुम्हारी पार्टी में आ गए, हम भी तुम्हारी पार्टी में आ गए। ऐसा ऐसा होता था कि पता भी नहीं चलती है, समझ में आया? ज्यादा हो तो वही बहुमत के लोभ से कह देते होंगे। देखो, अच्छा कहते भी हो ना लोग व्यवहार के मजाक में, लोग व्यवहार थोड़ी कहेंगे उसको, मजाक में कहते भी हो तो भी खेद भाव अंदर तो रहते ही। मैं समझी कि नहीं? ऐसे ही जगत में जब जीव व्यवहार में प्रवर्तन करता है तो यथा योग्य प्रवर्तन करता है। ऐसा नहीं, खेद का ये मतलब भी नहीं रहना फिर कौन सा कि पूजन करेगा तो बेमन से करेगा, प्रवचन सुनेगा तो ऐसे मुंह बना के सुनेगा, ऐसा नहीं है। वो उत्साह में तो रहेगा, लेकिन उत्साह में रहते हुए भी श्रद्धान में खेद बरतता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? देखो ऐसे समझो कि जैसे किसी ने कोई, जैसे अपन बोलते ना हफ्ता से मकान लिया हो, हफ्ता भर, बराबर, अब उसे हर महीने इंस्टॉलमेंट चुकाना है, बराबर। तो इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए वो उत्साह से काम करे तो चुका पाएगा कि अनुत्साही हो जाए तो चुका पाएगा? ऑब्वियसली उत्साहवान हो तो ही चुका पाएगा। लेकिन चुकाते हुए, उत्साह से काम करते हुए भी उसे अंदर में ये रहता है कि जो कदाच हफ्ताથી ના લીધો હોત તો આટલો ઇન્ટરેસ્ટ ના આપવું પડત અને બધું આપણા માટે હોત। मेरे ऑफिस में एक ने लिया है मकान, जितनी सैलरी उतने का हफ्ता। कि वाइफ भी थोड़ा काम करती है तो उसकी सैलरी से उसका घर चलता है। अब वो बेचारे, तो हमें तो बैंक માટે कमाવીએ છીએ। बराबर ना? ओटी करता है, 10-10 घंटे बैठता है, उत्साह बताता है, लेकिन अंदर में ये व्यवहारिक जीव की दशा है। उत्साह नहीं, मतलब हंत का मतलब क्या करना पूजा करके, क्या करना व्रत करके, क्या करना उपवास करके, क्या करना यात्रा, ऐसा भाव नहीं होता। पॉइंट समझे? हंत का मतलब बता रहा,
कि हंत का ये मतलब नहीं है कि वो करने में अनुत्साही है, करने में तो डबल उत्साही, क्योंकि सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के लक्षण में ये बताया है कि वो जो कुछ भी करता है उसे उसका उत्साह बहुत है। पता है 8-7वें अध्याय में जब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का लक्षण बताया तो व्यवहारिक जीव का बताया और सब बताए, तो एक उसमें सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की जब बात कही तो टोडरमल जी साहब ने एक बड़ा मार्मिक पॉइंट छोड़ा। वो यहाँ ये कहते हैं कि कौन सम्यक तो सन्मुख जीव है कि वो जो भी कर रहा है अस्तावलंबन के जैसा, उसमें उसे उत्साह बहुत, मतलब उसको बोलो कि समय सार की 10 गाथा याद करें, बोले 10 क्यों, हम तो 38 सुनाएंगे। है समझ में आया कि नहीं है? उससे बोलो पूजन की, अरे हम तो विधान करेंगे। वो ऐसा नहीं है कि बड़ो भाई हर्ष का समय 5000 की बोली, अब इस तरफ से 501, फिर गाना गाना चालू करें कि तिजोरी की चाबी तो सेठानी जी के पास है, ऐसा नहीं करता। उसके मन में ये भाव आता है कि ये जो धन है, ये धन अगर मैं भोग में लगाऊंगा तो पाप बंधेगा, और सत्कार्य में लगाऊंगा तो मेरा पुण्य मुण्य तो एक तरफ, लेकिन निर्लोभता को मैं प्राप्त होऊंगा। देखो जो पुण्य की इच्छा कर रहा है वो तो बेकार, दान देने से अगले भाव में मिलता है, ये तो तद्दन खोटी है कि सच्ची, इसमें नहीं जा रहा, लेकिन अपने लिए अप्रयोजनभूत बात, वो तो उसके ऐसे परिणाम वैसा पुण्य ने पाप का होगा। ये कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं होती। जैन धर्म का दान ये इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, ये तो लोगों ने अनर्थ कर दिया। लोभियों को फेवर में करने के लिए दान जैसे परम निर्लोभता के साधन को इन्वेस्टमेंट स्कीम में बदल दिया। कौन सी स्कीम में? इन्वेस्टमेंट स्कीम मतलब बस यहाँ मैं देख रहा था एक जगह बहुत बड़ी सभा थी, और वहां पे ऐसे जाहिर में कहा जा रहा था कि जैसे यहाँ से अमेरिका पैसा ट्रांसफर करना हो तो मनी ट्रांसफर, पेटीएम, फोन पे या कुछ नेफ्ट ये सब होते हैं, पर भाव में ट्रांसफर करना हो तो कौन सी स्कीम है? इधर आओ, हमारे यहाँ लाख लगाओ, अगले भाव में राजा के बेटा बन जाओ। हैं? हाँ, ये व्यवहार नहीं है, ये व्यवहार नहीं है, ये तो व्यापार है, व्यवहार नहीं है। समझो, व्यवहार का जिनवाणी में वर्णन है, व्यापार का तो निषेध है। तो शास्त्रों में तो साधन अटारी ऐसे जैसे नाक सिनकी, ये शब्द बोले। धन वैभव सब छोड़ दिया, मतलब कैसे? नाक सिनकी, बनारसी दास जी ने शब्द बोला कि फिर उसके बाद देखना तक नहीं क्या हुआ। तो इन्वेस्टमेंट वो व्यवहार नहीं है, टोटली वेस्ट की तैयारी हो ना वो व्यवहार। ये धन मेरे पास रहेगा तो परिग्रह का पाप बांधेगा, और सत्कार्य में लग जाएगा तो उत्साही। इसीलिए उसे निर्लोभता की औषधि के रूप में दान को स्वीकार करना, परम लोभ की स्कीम के रूप में नहीं। इसीलिए कई बार अपने मुखियों में भी हमारे पास बहुत स्कीम है, इस प्रकार से दान कर सकते हो, उस प्रकार से दान कर सकते हो, जब कोई ऐसी बात करता है ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे लगता है बनिए के हाथ में कुछ भी आ जाए व्यापारी बना देता है। समझ में आया? तो बनिए को मोक्ष मार्ग में आने के लिए बणिकपन छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कौड़ी कौड़ी के हिसाब से दूर आना पड़ेगा भाई। ये रत्न है, रत्नों की बात है। यहाँ कौड़ी में पड़ोगे तो रत्न कैसे पाओगे? कोल से कोई पाओगे? बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए थोड़ा गंभीरता से। तो मैं एक बात आपको बता रहा था किसके लिए, कि उत्साहवान है, उत्साहहीन नहीं। तो जो भी वो करता है उसके भाव अंदर में ये रहता है मैं और बड़ा करके करूं।
बड़ा करके करूं मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिए, कोई बोले एक उपास, एक क्यों, हम तो 2 की सोच रहे हैं भाई, उत्साहवान है। 10 क्यों, हम तो लाख दान करने की सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पड़ेगा तो पाप में जाएगा, सत्कार्य में लगेगा। ये मूल परंपरा। आपने कभी सच में कई बार विचार आता है कि भारतीय परंपरा बहुत उन्नत। आप देखोगे भारत के ये जो दान की बात है ना, यहाँ पे अभी नहीं पहले से आप भारत के कभी भी कोई भी जगह क्या कहते हैं अवशेष खोजो ना, पुरातनिक अवशेष, तो कभी किसी की हवेली नहीं निकलती, लेकिन मंदिर गांव गांव में निकलते। विनोद, कभी भी भारतीय परंपरा का अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता चलेगी कि कभी भी खोदकाम हुए ना, खोदकाम आपने सुना कि खोदकाम में कोई हवेली निकली, मतलब इंजीनियर तो और मंदिर निकल रहा है हर जगह, लगभग 100-500 किलोमीटर के अंदर में आपको कहीं ना कहीं कोई पुराना बड़ा मंदिर मिल जाएगा जमीन। ये क्या बताता है? इंजीनियरिंग तो डेवलप थी, मतलब लोगों को बड़े बड़े इमारतें बनाना नहीं आता था, ऐसा नहीं था, क्योंकि जो ज्ञान मंदिर बनाने में लग रहा है वो ज्ञान मकान बनाने में भी तो लग सकता था, लग सकता भी नहीं लग सकता। लेकिन उस समय के लोगों ने भी अपने लिए बड़े बड़े मकान नहीं बनवाए, और केवल जैनों में ऐसा हुआ ऐसा नहीं, पूरे भारत में ऐसा था। ये एक जो वृत्ति थी मूल रूप से कि धन को भोगने का भाव मत रखो, धन को धर्म पुरुषार्थ बनाओ। और आज के जो पाश्चात्य लोग आ गए हैं तब से हमारा जो फंडामेंटल डीएनए चेंज हो गया। क्या हो गया है कि पहले मेरा धन मेरा धन मेरा धन, तो मैं कहाँ लगाऊं? भोग में लगाऊं, सत्कार में लगाने का भाव नहीं। अरे भाई तू जरा लाभ हानि का विचार तो कर, तेरे भोग में धन लगेगा तो ये पर्याय पूरी हो जाएगी, पाप बंधेगा, अधोगमन को प्राप्त होगा। और तू सत्कार में लगाएगा, तेरे अंदर में निर्लोभता आएगी, ऑटोमेटिकली विशुद्धता बढ़ेगी और वो तेरे मुक्ति और मोक्ष मार्ग में कारण बने। ये गणित, इसीलिए वो उत्साहवंत होता। मैं आपको सिलवानी की बात बताऊं, सिलवानी में अभी कुछ ही दिनों में 2 मंदिर बने, एक तो समोसरण मंदिर बना और त्रिमूर्ति मंदिर बना, दोनों मंदिर बने। और कम से कम दोनों जिनालय बनने में बहुत छोटी समाज है, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज भी नहीं है, कोई बहुत बड़े धनवान लोग भी नहीं है, लेकिन कम से कम 8-10 करोड़ रुपया खर्चा हुआ और पूरे समाज के लोगों ने 1 पैसा बाहर से नहीं लिया। जिनकी सामान्य सामान्य दुकानें हैं ना, उन्होंने भी लाखों लाखों रुपए का क्या करके उसमें दान दिया। उनका जीवन शैली अपन देखो तो वही आपको सामान्य दिखाई दे। कोई किसी के घर बहुत बड़ी महंगी गाड़ी नहीं है, किसी के घर में बहुत बड़े ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता, कोई माताएं बहनें बहुत ज्यादा हजारों की साड़ी नहीं पहनती, ऐसे बड़े सरल सा जीवन सब जीते। हाँ, लेकिन वो जब इसका बात आती है तो उनकी जो तमाम ग्रंथियां खुल जाती। और यहाँ पे क्या देखता हूँ, भोगों के लिए निकल जाएंगे लाखों लाखों, और गोले चढ़ाने की बोली में वो भक्ति लो तो गोली बढ़ेगी, नहीं तो भक्ति गोली नहीं बढ़ती। मतलब ये जो एक अव्यवस्था आई ना, ये बताता है कि व्यवहार के साधनों में उत्साह नहीं रहा, और वो उत्साह डाइवर्ट होकर भोगों के साधनों में हो गया। आई कि नहीं यही बात समझ में? क्या बोला? व्यवहार के साधनों में उत्साह नहीं रहा, और वो उत्साह किसमें डाइवर्ट हो गया? भोगों में हो गया। एमा कहीं बांधछूट नहीं चाले भोगों में, पर ये बता मचा क्या, ये एक गलत पद्धति है। ये अपनी मूल
आगमिक पद्धति का गृहस्थ जीवन नहीं। आगमिक पद्धति का जो गृहस्थ जीवन होता है उसमें क्या होता है, धर्म के साधनों का उत्साह होता है और अभिप्राय में उसके प्रति खेद। आई दोनों बातें समझ में? ये दोनों ही होती हैं, नियम से होती हैं। कौन कौन सी दो बातें बोल रहा हूं? धर्म के साधनों में उत्साह और अभिप्राय में खेद। कैसे? जैसे मैंने वो इंस्टॉलमेंट वाला एग्जांपल आपको दिया कि उसे इंस्टॉलमेंट का हफ्ता भरना है, तो काम कैसे करेगा? वो उत्साह से ही करेगा, मरे मरे थोड़ी काम कर सकता। तो उत्साह से ही काम करेगा, लेकिन अंदर में क्या खेद होता है, अरे रे अगर जो पहले से इतना धन होता कि कर्जा नहीं लेना पड़ता तो आज ये सब चीजें किसके लिए होती? मेरे लिए होती। आज जो मैं महीने का काम कर रहा हूँ पूरा का पूरा, ये सब बैंक के लिए कर रहा हूँ। अगर पहले से इतना सक्षम होता तो ये सब चीजें मैं मेरे लिए करता। ये ज्ञानी कह रहा है कि अगर मैं उच्च अवस्था में होता तो जो मेरा पुरुषार्थ व्यवहार के साधनों में व्यक्त हो रहा है, जो मेरी शक्ति वहां पे लग रही है, उसकी बजाय वो कहाँ लगती? मेरे अंदर में लगती। और जो कार्य मैं बाहर कर रहा हूँ अल्प लाभ हो रहा है, वो कार्य अंदर में करता तो कितना महान लाभ हो। इसीलिए कहा कि व्यवहार आपके मेडिकल रिपोर्ट है, मान पत्र नहीं। इसे आप मेडिकल रिपोर्ट के रूप में दो। दान दे रहे हो तो उसमें भी हंत भाव, हंत दान देने का नहीं। अरे इतना ज्यादा इकट्ठा करने में मेरा समय गया तभी तो दे रहा हूं। लोग कहते पुण्य का होता, अरे पुण्य का होता है ठीक है, वो जो नहीं दिख रहा उसकी बात मत करो, नहीं दिख रहा उसकी बात मत करो, जो दिख रहा है वो देखो कि ये जो पुण्य का होता है वो तो है ही, लेकिन इसके लिए क्या तुमने पाप नहीं किए? क्या इसके लिए तुमने अपना समय नहीं दिया? क्या इसके लिए तुमने अपनी रुचि शक्ति, अरे टूट गए इसको करते करते, बाल सफेद कर लिए हैं, पूरा जीवन का रसकस निकल गया। इसका खेद होना चाहिए। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं? तो देने का मान क्या? अरे हम तो भाई जो भेगा करने की गलती की थी उस गलती को सुधार रहे। देने में क्या भाव उसका आएगा? शुभ, क्योंकि जन्म थी तो लाया नहीं, जन्म से तो लाए नहीं, यानी जो इकट्ठा करने की जो गलती की थी अब बांट करके उस गलती को सुधार। ऐसा चीज। संयम में क्या भाव होना चाहिए? अरे रे असंयम का जो अभ्यास किया था उस संयम के द्वारा उस अभ्यास को सुधार रहे। हंस, हम बचपन में तो सच बताओ ना, अगर हम किसी आश्रम में पले बड़े होते बराबर, जहाँ शुद्ध सात्विक जीवन होता तो इतने प्रमादी जीवन में नहीं आते, वो जीवन सहज संयमी हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन वो हमने नहीं चुना तो इसीलिए संयम भारी लग रहा है। इसीलिए क्या हो लग रहा है? संयम भारी लग रहा है। बाकी संयम भारी नहीं है, कोई भी चीज ये भारी नहीं होती, बड़ी सहज होती है। समझ में आया कि नहीं? और हमने गलत तरीके से अपने आप को वो भूल की है, असंयम में रह कर, इच्छाओं में जल कर, तो अब उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमारी भूल की सुधार है, इसमें मान बढ़ाई की क्या बात है? अगर हम व्यवहार में संयम आ रहे हैं बराबर, अथवा कोई और काम जो भी पूजन कर रहे हैं या दान दे रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय में क्या खेदभाव रखना? स्वाध्याय का खेदभाव ये नहीं कि अरे पढ़ना पड़ता है। अरे भाई जानने लायक जाना नहीं और दुनिया भर का जानते हुए घूमे, इससे दुर्गति हुई है, तो अब उसको सुधारने के लिए जानने लायक चीजों को जान रहे हैं।
नहीं जाने बिना तो छुटकारा है नहीं। इसलिए जानने लायक चीजों को जान रहे। क्यों? क्योंकि जानने लायक चीजों को जानकर जानने वाले को जान रहे। ना जानने लायक चीजों का ज्ञान तो जानने वाले से दूर कर देता। प्रभु, एक जिनवाणी ऐसी कि जिसका सानिध्य हमें अपनी याद दिलाता है। एक जिनवाणी ऐसी कि जिसमें डुबकी लगाने पर हम भूल जाते हैं कि हम अभिषेक हैं, हम आसमान जाति पर्याय हैं, हम आत्मा हैं। ये याद दिलाने वाली जिनवाणी। बाकी कौन याद दिलाता है? अब अगर हम अपनी आत्मा में रहते तो जिनवाणी की भी जरूरत नहीं थी। वही नीचे की लाइन में आ रहा, तदपि परम अर्थम चित चमत्कार मूर्तम पर विरहित मनता पश्यताम नहीं किंचित। देखो लिखा तदपि परम, ये यहाँ पे गलत छपा है। परम अर्थम जो लिखा ना, परम अर्थम होना चाहिए। परम अर्थम, दो माँ गलत शब्द है। तदपि परमर्थम चित चमत्कार मात्रम, ऐसा कि परम अर्थम ऐसा निकलेगा कि परम अर्थम चित चमत्कार मात्रम पर विरहितम अंता पश्यताम नहीं किंचित, कि जो पर से भिन्न अपने अंदर को चैतन्य चमत्कार मात्र देखते जानते हैं, उनके लिए नहीं किंचित, ये व्यवहार में किंचित भी उपाधि नहीं। समझे कि नहीं? किन के लिए उपाधि नहीं है? वही 12वीं गाथा की बात आ गई, 11वीं और 12वीं गाथा की बात ऐसी कि जो निचली दशा में है उनके लिए हस्तावलंबन के जैसा उपाधि है। क्या बोला? जो निचली दशा में है उनके लिए, अच्छा निचली दशा यानी क्या? शुद्धता में नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़ पढ़ के हो जाते हैं हमारी दशा, तो खुद स्वयं ही प्रमोशन ले लेते हैं। है, उनको कोई प्रमोशन नहीं करता जॉब में, अपने मन में पढ़ पढ़ के ही वो लगा लेते कि हमारा हो गया प्रमोशन। तो स्वयं प्रमोशन मत लो भैया, एक स्टैंडर्ड होता है प्रमोशन लेने का। आत्मानुभवन होगा तब प्रमोट होगे। आत्मानुभवन के बिना निचली दशा में ही हो। अरे आत्मानुभवी जीव भी जब आत्मा में नहीं है तब निचली दशा में, ये कहना चाह रहे। क्या बोला? स्वयं प्रमोशन मत लो। स्वयं प्रमोशन की कोई वैल्यू नहीं होती। कोई वैल्यू है क्या? खुद एक कमेटी बना, पार्टी बना जिसमें एक ही सदस्य हो और खुद ही अध्यक्ष बना। पहले उपाध्यक्ष थे, फिर बोलोगे हम ही अध्यक्ष हो गए है? तो काम चलेगा क्या? अब मेरे इस कथन का कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं। समझ में आया? है? ख्याल में आया कि नहीं आया? कि खुद की पार्टी बनाओ और खुद प्रमोट हो जाओ, इसमें कोई महिमा नहीं। ऐसे ही खुद ही मन में बैठ रहे हो, खुद ही सोच लिया कि वो ऊंची दशा में आ गया, ऊंची दशा में नहीं। एक स्टैंडर्ड है। आत्मानुभवन मतलब फर्स्ट प्रमोशन। 5वां गुणस्थान मतलब सेकंड प्रमोशन। मुनि दशा मतलब थर्ड प्रमोशन। श्रेणी चढ़ना मतलब उसके आगे का प्रमोशन। और सिद्ध अनंत दशा मतलब पूर्व। अब इसके नीचे तो सब डिमोशन ही डिमोशन है। अब जमीन पे ही सब खड़े हैं तो अब क्या उसमें करना? अब तुम ये कह दो कि नहीं वो तो 5 फीट नीचे गड्ढे में है और हम जमीन पर हैं, तो भाई ठीक है लगा लो, लेकिन ऊपर चढ़ना तो आत्मानुभवन से होता है। समझ में आया? ख्याल में है कि नहीं आया? देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, तो स्वयं प्रमोट नहीं हो, आत्मानुभवन से। जो आत्मानुभवी जीव हैं उनके लिए, और जो आत्मानुभवन नहीं है उनके लिए तो तब तक अपरम दशा है। और जो आत्मानुभवी हैं
वो भी जब आत्मा से बाहर हैं तो कौन सी दशा है? निचली दशा में। और जो निचली दशा में है उन सबके लिए क्या आएगा? अत्तावलंबन के रूप में ही सही, लेकिन व्यवहार, लेकिन जो अपने अंदर जाकर चित चमत्कार मात्र परम आत्मा का अनुभव करता है, उसके लिए देखो पश्यताम नैष किंचित, कि उसके लिए जरा सा भी उपादेय नहीं। यानी साधु आत्मा में जा रहा हो और तभी उसे याद आएगी, अरे मेरी तो सामायिक बाकी है, बोले चुप, आत्मा में लीनता वही सामायिक। बोले अरे बंधन का, देव बंधन का भाव बाकी है, जो 6 आवश्यक होते हैं ना, साथ साथ, बोले वो ये बाकी है, वो बाकी, कुछ बाकी नहीं है। आत्मानुभवन ही के लिए सब कुछ था, अब आत्मानुभवन हो गया तो बाकी क्या? नहीं किंचित, रत्ती मात्र भी जरूरत नहीं। बोले साहब मूल गुण पालन नहीं करेंगे तो? बोले बाहुबली बलि ने कौन से मूल गुण पालन किए थे? 1 साल तक खड़े रहे थे। आदिनाथ ने कौन, मतलब विचार करो, जो जो ध्यान में लीन होता है वो कौन से मूल गुण पालन करता है? ना ईर्ष्या समिति हो रही, ना ऐसा समिति हो रही है, ना उठाना रखना हो रहा, ना आना जाना हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और उनका तो साधुपना चला गया होगा। 28 मूल गुण ना हो तो साधुपना नहीं रहता ना, बात सही है। तो बाहुबली भगवान के 28 मूल गुण मुनि अवस्था में नहीं पल रहे थे, हिले नहीं थे अपनी जगह से, तो वो तो असाधु हो गए होंगे? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि अत्या मूल गुण है आवश्यक कार्य, आत्मानुभवन है अत्यावश्यक कार्य, और संसार के कार्य अनावश्यक कार्य। क्या बोला? क्या बोला भैया? फिर से, मूल गुण पालन कौन से काम है? आवश्यक। आत्मानुभवन क्या है? अत्यावश्यक। और संसार की चीजें वो कैसी हैं? तो अनावश्यक से बचने के लिए आवश्यक में आए, और जब अत्यावश्यक काम कर रहे हों तो आवश्यक भी सेम श्रावक में लागू हो सकता कि नहीं हो सकता? आत्मानुभवन है अत्यावश्यक कार्य, सट आवश्यक है आवश्यक कार्य, और पाप के कार्य कैसे हैं? अनावश्यक। तो अनावश्यक रूपी पाप के कार्यों से छुड़ाने के लिए सट आवश्यक रूपी प्रशस्त कार्यों को, मैं पुण्य कार्य शब्द नहीं बोला, क्योंकि पुण्य के मामले में फंडामेंटली मिस्टेक हो गई। टोडरमल जी साहब ने भी इसीलिए उन्होंने वहां पे विशुद्ध परिणाम बोला, सुपरिणाम नहीं बोला। विशुद्ध शब्द उन्होंने बहुत इंटेंशनली प्रयोग किया कि जो शुद्धता की याद कराए वो विशुद्ध परिणाम। नहीं तो शुभ और पुण्य मिक्स हो गए, और शुभ और पुण्य के चक्कर में वो पूरा का पूरा संसार का आकर्षण खड़ा हो जाता, उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे। तो अनावश्यक कार्य से हटकर कौन से कार्य में आए? आवश्यक कार्यों में। और आवश्यक कार्यों में भी फिर सौगानी जीव की आत्मा, ओहो, या जो भी पुरुषार्थ उसके मन में क्या आता है? 6 आवश्यक नहीं, एक ही आवश्यक है। कौन सा? आत्मा। यहां से निकली ये लाइन कि जो वहां है वहां अस्तावलंबन है, लेकिन जो अपनी आत्मा को देख रहा है पश्चिताम नैष किंचित, उसके लिए कुछ भी नहीं। अब कोई अधूरा सुने अथवा अधूरा समझे तो क्या अर्थ निकलेगा? वो ये अर्थ करेगा कि पंडित जी ने या अमृतचंद्राचार्य ने 6 आवश्यक का निषेध कर दिया, अथवा अधूरा समझ ले तो वो मन में एम જ गमता नहोता, सारू निषेध कर लीधું, भलो थयो भांग्यो जंजाल, आम જ गमता नहोता। रोज मंदिर में आओ ने पूजा करो ने स्वाध्याय करो ने संयम करो ने आम करो ने आम જ गमतो नहोतो, सारू तुमने निषेध कर। अरे भाई तू समझ, अत्यावश्यक की शर्त पर आवश्यक का निषेध है, अनावश्यक करने की कीमत पर आवश्यक का निषेध नहीं। अगर जीवन में अनावश्यक काम कर रहे हो, और अनावश्यक मतलब समझ गए,
आत्मानुभवन रूपी अत्यावश्यक काम और धर्माराधना रूपी आवश्यक काम छोड़कर कर रहे हो। अब बताओ इन दो के अलावा हम संसार में क्या कर रहे हैं? हमारे संसार के कार्यों में कोई ऐसा काम है जिसे हम धार्मिक दृष्टि से अत्यावश्यक तो छोड़ो आवश्यक की कैटेगरी में रख सकते? बताओ भैया। हाँ, आप अगर अब पंडित जी परिवार में है तो कमाना तो पड़ेगा, खाना है तो बनाना तो पड़ेगा, ऐसी बात करके बात करो तो बात अलग है। लेकिन उसमें भी अगर विवेक करोगे ना तो अभी तक एक प्रश्न से आगे नहीं टिक पाओगे। पेट भरने के लिए खाना है ना, जीवन निर्वाह के लिए कमाना है ना, तो कितना कमाना है ना कितना बनाना है? ये मुझे इतना जीव इतना छल वाला है कि आवश्यक का रोना रो रो के परमिशन लेता है और भोग और विलास में जाता है। इतना कपट हमारे अंदर में पड़ा हुआ कि जब कभी भी ये बात करते हैं तो किस बात की बात करते हैं? अरे पंडित जी गृहस्थ हैं तो हाँ कमाना तो पड़ेगा, सही बात है, इतना सुन लेता सही। हाँ पंडित जी ने किसकी परमिशन दे दी? अब भाई पेट है तो बनाना तो पड़ेगा। हाँ हाँ तो ठीक, किसकी परमिशन मिल गई? जिनवाणी से बनाना। पर भाई पेट भरने के लिए कितना बनाना पड़ता है और जीवन निर्वाह के लिए कितना कमाना पड़ता है? आई कि नहीं ये बात समझ में? अब आवश्यक का रोना ले रो रो कर परमिशन लेता है जिनवाणी से अपने पाप के कार्यों की और उस परमिशन के द्वारा तमाम पाप कार्य करता है। मतलब गृहस्थ जीवन क्या है एक्चुअल में आपको पता है? ये गृहस्थ जीवन जिनवाणी के नाम पर ली गई परमिशन। गृहस्थ जीवन क्या है? सच बता, ये अपना गृहस्थ जीवन एक प्रकार से जिनवाणी के नाम पर ली गई परमिशन है। हम जब शादी विवाह करते हैं तब पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हैं और ये स्मरण क्या है? ये कोई वो बात नहीं है, रूढ़ी नहीं है, ये एक प्रकार की आज्ञा है कि हे जिनेंद्र हम तुम्हारी आज्ञा में गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए कुछ तो दायित्व इसके साथ जुड़े हैं, लेकिन हम याद ये रखेंगे कि इन दायित्वों को यथायोग्य पूरा करके आत्माराधना में अधिक से अधिक समय दें। ये जो आपने कभी भी लगन के पहले मांगलिक बजाया हो या पूजन की हो या नमोकार मंत्र भी पढ़ा हो तो उसके पीछे मूल ये भाव होता है। जैन पद्धति से पूजन की हो, विवाह किया हो तो बात अलग है, अगर जैन पद्धति से नहीं भी किया हो तो नमोकार मंत्र तो एक बार पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? तो उसके मूल में क्या है? उसके मूल में ये है कि हे पंच परमेष्ठी हम तुम्हारी परमिशन से ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, हमें आज्ञा दो कि हम गृहस्थी में रहते हुए भी अपने इन कार्यों के साथ में आत्माराधना को ना करो। तो ये समझ लो कि जिनवाणी ने परमात्मा ने आपको आज्ञा दी कि ठीक है तुम आजीविका के कार्य कर सकते हो, तुम गृहस्थ जीवन को भी देख सकते हो, पर इतनी सी परमिशन आपको दी। अब वो हमने गृहस्थ जीवन को घर जंजाल बना दिया। क्या बोला? क्या बना दिया हमने? भूल भुलैया। सीधा एंट्री तो मिल गई, अब एग्जिट का डोर ही नहीं मिलता। कारण क्या है? कोई दूसरे ने बनाई है? नहीं, हमने जीवन निर्वाह के लिए कमाया नहीं और पेट भरने के लिए बनाया नहीं। हमने मान बढ़ाई के लिए कमाया, भोगों के लिए कमाया, और मतलब जो भी गृहस्थी के कार्य हैं वो सब मात्र और मात्र इच्छा पूर्ति के लिए किए, इसलिए इतने उलझ गए अब सुलझने का रास्ता ही नहीं मिलता। अनावश्यक में ऐसे पड़े हैं
ये आवश्यक ही याद नहीं आते तो अत्यावश्यक कहाँ से याद आएगा? ये दोनों बातों समझ लो। हंत हस्तावलंबा, अरे भाई जब व्यवहार की क्रियाओं को हंत बोला है तो ये पाप की क्रियाओं को क्या बोला होगा? है? आगे गाथा आएगी ना समय सार में, यदि प्रतिक्रमण आदि विस्कुंभ है तो अप्रतिक्रमण आदि को क्या बोला होगा? हलाहल। समझ में आया? भाई बहुत बहुत सीमित सरल भाषा में समझो तो श्रीमत की बात आ रही। जिंदगी टूंकी छे जंजाल, जिंदगी टूंकी छे जंजाल लांबो, બહુ જંજાલ છે ભાઈ। ગ્રસ્ત જીવન જંજાલ કરવા માટે નહોતો, આ બધા જંજાલનો અભાવ કરવા માટે। કષાયોનો જાલ, ભોગોનો જાલ, ઈર્ષ્યા વિકતા પ્રમાદનો જાલ, એ કેટલા જાલો બુન્યા છે ભાઈ। ખ્યાલમાં આવે છે કેટલા માટે? आवश्यक अनावश्यक कार्य ही है जगत में, आवश्यक तो है ही नहीं। और जिन्हें आप आवश्यक कहते हो वो आवश्यक के नाम पे तो कब के पूरे हो गए। आवश्यक कहते मतलब क्या है? पेट भरना आवश्यक है, तन ढांकना आवश्यक है, रहने के लिए घर होना आवश्यक है, जीवन निर्वाह के लिए धन होना आवश्यक है। जिन्हें हम आवश्यक कहते हैं वो तो कब के पूरे हो चुके। अब जो है ना वो आवश्यक की बात ही नहीं, अब कैसी बात है? अनावश्यक। मन में है कि नहीं है? इसीलिए ऐसे मत करो भैया कि कभी आवश्यक के नाम पे परमिशन लो और अनावश्यक के नाम पे जुड़ जाओ। ऐसा मत करो। जिनवाणी के साथ में कपट करोगे, और जिनवाणी के साथ क्या है कपट? अपने ही साथ है कपट, अपने ही छलावा है। इसीलिए गुरुदेव की आज्ञा को 2 रोटी की व्यवस्था हो जाए तो आत्मान भवन में लग जाए। सच बता रहा हूँ, पुरुषार्थ का काम भैया। ये सुनना सरल है, लेकिन जीवन में इस धधस के साथ में जीना कि सारा जगत आपको त्रोहित करे तो भी आपको ना भैया मुझे जीवन में करना क्या? बात समझ में आई कि नहीं यार? बहुत बहुत पुरुषार्थ। तो किसके लिए बोला? कि जो आत्मा को देख रहा है उसके लिए कोई व्यवहार आवश्यक नहीं है, लेकिन जो अनावश्यक कार्यों में पड़ा हुआ है उसके लिए हस्तावलंबन के जैसे क्या है ये समय सार की शैली। दोनों बातें बोल दी एक कलश में, दोनों बातें। एक तरफ ये बोल दिया कि हस्तावलंबन है, और दूसरी तरफ में ये बोला कि जिसको आगे की दशा आ गई है उसे इसकी जरूरत ही नहीं है। देखो लिखा है पूरा, मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ कि जो अर्थ तो पण चित्त चमत्कार पर विरहित जे पुरुष चैतन्य चमत्कार मात्र, ये जो चैतन्य चमत्कार है ना અહીંથી નીકળ્યો છે। એ આચાર્ય અમૃતચંદ્રનો શબ્દ છે। કોનો ચમત્કાર? ચૈતન્યનો ચમત્કાર। કેમ કીધું? આકર્ષણ છે ને આમ ચમત્કારના નામથી શું થાય? એક મેજિક બતાવી તો બધા શું થઈ જાય? પણ હું તમે એમ કહો, એક બહુ સિમ્પલ વસ્તુ, જગતમાં જે મેજિક બતાવનારો હોય એ શું કરે? ટોપીમાંથી શું કાઢે? સસલા કાઢે, બરાબર? અને એ બધી મેજિક ટ્રીક ખોટું બતાવે છે, જે છે નહીં એવો દેખાવે છે। બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? હા, હાથ की સફાઈ। પણ ચૈતન્યનો ચમત્કાર એવો છે જ્યાં મોહની સફાઈ થઈ જાય, संसार की सफाई हो जाती। अरे आपको नहीं लगता शिवभूति जी जैसे चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए तो अपने को लगता चमत्कार हो गया था, और शिवभूति जी जैसे केवल ज्ञानी हो जाए ये चमत्कार नहीं लगता। कल तक जिन्हें देह आत्मा शब्द याद नहीं होते थे, अंतर्मूर्त में लोकालोक जानने में आ गया, ये चमत्कार नहीं लगता। एक सेकंड जो अंदर नहीं जाता था अनंत काल के लिए बाहर नहीं आ रहा, ये चमत्कार नहीं लगता।
बात बात पे क्रोधी हो जाते थे। सुकमाल मुनियाद का जीवन आपको चमत्कार नहीं लगता कि सरसों का दाना जिनको चुभता था, अब गीदड़ स्तन खा रहे हैं तो भी शांत। चैतन्य के चमत्कार की क्या बात करें। जगत में जो भी आश्चर्य में आश्चर्यकारी बात है वो चैतन्य चमत्कार वस्तु के कारण हो जाए। आप पर में जाकर रत्ती मात्र नहीं सुधर सकते और अपने में रह जाओगे तो रत्ती मात्र बिगड़ नहीं सकते। ये दुनिया की जितनी भी ट्रेनिंग है ना, ये सब अधूरी है, क्योंकि इसमें स्वभाव की शरण नहीं है। ये सब जितने बता रहे हैं एंगर मैनेजमेंट, ना फलाना मैनेजमेंट, ना ये सब खोटी अधूरी, क्योंकि स्वभाव की बातें नहीं। जिसने स्वभाव की शरण ली वो चमत्कारी रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ तक कि जिसे तुम अपना स्वभाव बोलते हो, कैसा स्वभाव, मेरा गुस्से वाला स्वभाव, मेरा ये सा स्वभाव है, मेरा मान वाला स्वभाव है, मेरा मौजिला स्वभाव है, चैतन्य की शरण में आने पर वो भी बदल जाता है। आप इसकी वैल्यू मत गिनो। बोले नहीं था तो नेचर, अरे तारो नेचर है वो नहीं, तारो नेचर तो ज्ञानानंद भाई, तू शरण तो ले। गजब से भैया। तो चित्त चमत्कार पर द्रव्यों થી રહિત પરમ અર્થને અંતરંગમાં અવલોકે છે, અર્થાત તેની શ્રદ્ધા કરે છે, તદરૂપ લીન થઈ ચૈત્રભાવને પ્રાપ્ત થાય। તેમને જે હસ્તાવલંબન રૂપી વ્યવહાર હતો એ કંઈ પણ પ્રયોજનવાન નથી। તમે મોસંબી લાયા, એનો રસ કાઢ્યો, જ્યાં સુધી રસ નહોતો કાઢ્યો ત્યાં સુધી મોસંબી પ્રયોજનવાન હતી, એના છિલકા એના ફોતરા બધા પ્રયોજનવાન હતા, અને જેમ રસ કાઢીને મૂક્યો હવે બધું શું થઈ ગયું, તમારા માટે પ્રયોજનવાન નથી, હવે ગાય ગધેડા ખાય, એવું છે વ્યવહાર।